Hi there, welcome back to my channel. This is the part 2 of rainy season vocabulary. If anybody missed part 1, please go and check that first and come to this video. बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बोलने के लिए हम लोग एक मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं. ओके, मुहावरा मतलब इडियम्स. ओके, सो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बोलने को हम लोग इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग बोल सकते हैं. ओके, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ओके, आप लोग को कैट्स एंड डॉग्स बोलना पसंद नहीं है तो आप लोग पेल्ट डाउन बोल के बता सकते हो. इट्स पेल्टिंग डाउन ऐसे. ओके, जब बारिश रुक रुक के होता है इसको कहते हैं ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ. सो बारिश रुक रुक के हो रहा है ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ. जब बारिश लगातार होता रहता है इसको कहते हैं कंटिन्यूसली. ओके, सो बारिश लगातार हो रहा है बोलने को इट्स रेनिंग कंटिन्यूसली. जब बारिश कम हो जाता है इसको कहते हैं ईज ऑफ. बारिश कम हो गई ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? द रेन ईज्ड ऑफ. द रेन ईज्ड ऑफ. बिजली चमकने को कहते हैं फ्लैश. जैसे कि हमारे मोबाइल में लाइट ऑन करने से लाइट दिखता है ना, इसको कहते हैं फ्लैश. सेम टू सेम स्काई से हमें कुछ भी लाइटनिंग्स दिख रहा है, लाइट दिख रहा है तो उसको भी कहते हैं फ्लैश. ओके, बाहर आसमान में बिजली चमक रहा है. इट्स फ्लैशिंग आउटसाइड इन द स्काई. बिजली गिरने को स्ट्राइक कहते हैं. स्ट्राइक. एग्जाम्पल, पानी पे बिजली गिरा. लाइटनिंग स्ट्राइक्ड ऑन द वाटर. बारिश में पूरी तरह से भीग जाने को ड्रेंच कहते हैं. ड्रेंच. मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया हूँ ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? आई ड्रेंच्ड इन द वाटर और रेन. जब बारिश होता है जो गड्ढा रहता है ना रोड के ऊपर एंड रोड के साइड में कहीं भी, वो गड्ढा में पानी भर जाने को क्या कहते हैं? पुडल कहते हैं. जब पानी भर जाता है वो कैसे दिखता है? छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा दिखता है ना. सो उसको कहते हैं पुडल. पुडल. ओके, सड़क के गड्ढों में पानी भर गया. पुडल्स फॉर्म्ड ऑन द रोड. कीचड़ का पुडल को भी आप देखे ही होंगे, इसको कहते हैं मड पुडल. मड पुडल. सो सेंटेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ. कीचड़ में सुअर है. डेफिनेटली कमेंट करना है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वाटर लॉग. वाटर लॉग मतलब जल भराव. जल भराव मतलब जब ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से नहीं रहने से रोड के ऊपर नहीं तो स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है. ये पिक्चर में देखो समझ आएगा. ऐसे पानी भर जाने को क्या कहते हैं? वाटर लॉग कहते हैं. वाटर लॉग. ओके, पानी सड़क पे जम गया है मतलब रुक गया है ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? वाटर लॉग्ड ऑन द रोड. ओके, नेक्स्ट वन मॉस. मॉस मतलब कई. बाथरूम के पास कई बना है. मॉस फॉर्म्ड नियर द बाथरूम. नेक्स्ट रेनबो. रेनबो मतलब इंद्रधनुष. नाउ टेल मी हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो. कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर देना है. ठीक है. सो आई सॉ ए रेनबो इन द स्काई. मैं आसमान में इंद्रधनुष को देखा. नेक्स्ट बरसाती. बरसाती मतलब रेनकोट. एग्जाम्पल, मुझे रेनकोट चाहिए. आई वॉन्ट अ रेनकोट. छाता या छतरी को कहते हैं अम्ब्रेला. मुझे छतरी चाहिए. आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला. नन्हे बूंद को कहते हैं ड्रॉपलेट्स. ओके, फिसलाव को कहते हैं स्लिपरी. किचन के पास फिसलाव हो रहा है ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? नियर द किचन इट्स स्लिपरी. चिपचिपाव को कहते हैं स्टिकी. फ्लोर चिपचिपा लग रहा है ऐसे बोलने को कहते हैं द फ्लोर इज स्टिकी.
द फ्लोर इज स्टिकी। नेक्स्ट, कोहरा को कहते हैं फॉग यानी मिस्ट। सो मुझे कोहरा में कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? आई कांट सी एनीथिंग इन द फॉग। नेक्स्ट, ओस को कहते हैं ड्यू। ये पिक्चर में देखो, ये ओस है, इट्स ड्यू। नेक्स्ट, स्प्लैश। स्प्लैश का 2 मीनिंग्स है। एक स्प्लैश का मतलब जब पानी में हम गिर जाएंगे जो साउंड आता है ना, वो साउंड को कहते हैं स्प्लैश, चपाक। ओके। एंड नेक्स्ट, और एक मीनिंग क्या है, जब पानी में कुछ भी हम गिराएंगे, पानी ऐसे झलकता है ना, इसको कहते हैं स्प्लैश। ओके। 2 सेंटेंसेस लिख। रोड का पानी मेरे कपड़े के ऊपर गिरा। कैसे गिरता है? हम जब चलते रहते हैं क्या होता है, वो चप्पल के वजह से पानी कीचड़ पूरा हमारे ड्रेस के ऊपर आता है, नहीं तो साइड से कुछ भी गाड़ी जाता है तो उसके वजह से गिरता है ना। सो इसको कहते हैं ऑन द रोड द वाटर स्प्लैश्ड ऑन माई क्लोथ्स, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो जब आता है मुझे चप चप सुनाई देता है, ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? व्हेन ही कम्स आई कैन हियर द स्प्लैश। ओके। नेक्स्ट, वेड। वेड मतलब पानी में से चल के आना। ओके। वो लड़का पानी में से चल के आ रहा है, ही इज वेडिंग थ्रू द वाटर। नेक्स्ट, सिंक। सिंक मतलब डूबना। जैसे कि हम पानी में एक पत्थर फेंकने से वो पत्थर डूब जाता है, ऐसे कुछ भी सामान डूब जाने को क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं, सिंक। ओके। बोट नदी में डूब गया है, द बोट सैंक इन द रिवर। नेक्स्ट, ड्राउन। थिंग्स, सामान डूब जाने को सिंक कहते हैं। लिविंग थिंग्स डूब जाने को, जैसे कि कुत्ता, बंदर, हम लोग डूब जाने को ड्राउन कहते हैं, ड्राउन। ओके। कुत्ता पानी में डूब गया, द डॉग ड्राउंड इन द वाटर। गीला को कहते हैं वेट। टवल गीला है, टवल इज वेट। नेक्स्ट, डैम्प। डैम्प मतलब सीलन। दीवार में कभी कभी पानी दिखता है हमें, थोड़ा सा पानी नीचे की तरफ आ रहा है जैसा दीवार में दिखता है, इसको कहते हैं डैम्प। ओके। सो दीवार में पानी दिख रहा है, नमी नमी दिख रहा है, ऐसे बोलने को क्या कहते हैं? द वॉल्स आर डैम्प्ड। नेक्स्ट, गस्ट। गस्ट मतलब झोंका, मतलब जोर से, सडनली जोर से हवा आने को क्या कहते हैं? गस्ट। ओके। धीरे से प्लेजेंटली हवा आने को क्या कहते हैं? प्लेजेंट हवा मतलब अच्छा लगता है, वो हवा हमारे फेस के ऊपर लगने से बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे वाले हवा को क्या कहते हैं? ब्रीज। ओके। एंड ठंडी हवा को कहते हैं कोल्ड विंड। कोल्ड विंड। हवा चलने को कहते हैं ब्लो। ब्लो। एग्जाम्पल, ठंडी हवा चल रहा है, कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी अबाउट रेन। बारिश के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। स्प्लैश इरोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इरोशन का मतलब समझो। इरोशन मतलब क्या है? जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो हैवी फ्लड्स होता है, बहुत हैवी फ्लो रहने से पानी में उधर का मिट्टी पूरा वहाँ से निकल जाता है। सो ऐसे मिट्टी ज़मीन के ऊपर से निकल जाने को क्या कहते हैं? इरोशन कहते हैं। स्प्लैश इरोशन मतलब क्या है? जब बारिश होता है, वो जो बूंद जब गिरता है उधर का मिट्टी वो बारिश का पानी के फोर्स से निकल जाने को कहते हैं स्प्लैश इरोशन। जब बारिश होता है हमें गर्मा गर्म पकोड़ा खाने का मन करता है, पकोड़ा को क्या कहते हैं? फ्रिटर्स। फ्रिटर्स। मुझे पकोड़ा खाने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग टू ईट फ्रिटर्स। अभी से फोटोज देखो, इसको कहते हैं मॉथ। दिस इज अर्थवॉर्म। ये बारिश में बहुत निकलता है कीचड़ के समय में।
दिस इज़ मिलीपीड। मिलीपीड से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कुछ नहीं करता है हमें। दिस इज़ सेंटीपीड। ये थोड़ा डेंजरस है, ये बाइट करने से बहुत जलन होता है, इसलिए ये घर में आने से मार देते हैं, है ना। दिस इज़ रेड वेलवेट माइट। ये बहुत सॉफ्ट रहता है, डेंजरस नहीं है, इससे खेल सकते हैं। हम छोटे समय इसके साथ बहुत खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। अभी तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिखता है क्या कहीं? सो ये पिक्चर में जो कीड़ा है ना, इसको क्रिकेट कहते हैं। ये साउंड सुनो, ये साउंड ये कीड़ा करता है। ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता है इसका, है ना। नेक्स्ट वन। सो रेनी सीज़न में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मेंढक निकलता है। छोटे छोटे मेंढक निकलता है, बड़े बड़े मेंढक निकलता है। ये छोटे छोटे जो जंप करने वाले मेंढक को क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग। बट रेनी सीज़न में देखो बड़ा बड़ा मेंढक निकलता है, बहुत बड़ा, थोड़ा मिट्टी का रंग में ब्लैक कलर में दिखता है। ये वाला मेंढक को क्या कहते हैं? टॉड। क्या कहते हैं? टॉड। ये दोनों अलग है, फ्रॉग एंड टॉड आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके। मेंढक का साउंड को क्रॉक कहते हैं। द फ्रॉग इज क्रॉकिंग। दिस इज कैटरपिलर। कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई। ओके। एंड नेक्स्ट वन, डैम। डैम क्यों बनाते हैं? नदी में मॉनसून सीज़न में बहुत सारा पानी जमा होता है। सो ये पूरा रिवर्स पूरा फ्लो होके समंदर में जाके मिल जाता है। रेन वाटर एक्चुअली प्योर रहता है, ये वाटर ही हम लोग पी सकते हैं, है ना। सो ये वाटर को रोकने के लिए हम लोग डैम्स बनाते हैं। ओके। सो दिस इज़ अ डैम।